नमस्कार। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज अपने कक्षा 6 का सब्जेक्ट साइंस में लेसन नंबर फर्स्ट था, जिसे अपने लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज अपने उसके इस वीडियो में क्वेश्चन और आंसर करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रमुख शब्द हैं, संघटक। संघटक मतलब दो पदार्थों की मात्रा या दो से अधिक पदार्थों की मात्रा। फिर है खाद्य। खाद्य मतलब खाने योग्य। फिर आगे प्रमुख शब्द है मकरंद। मकरंद मतलब पराग। अंकुरित बीज। अंकुरित बीज मतलब उगे हुए बीजों का होना। शाकाहारी वे जंतु जो केवल पादप और उनसे प्राप्त पदार्थ भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। फिर है मांसाहारी। मांसाहारी मतलब वे जीव जंतु जो सिर्फ दूसरे जंतुओं पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। फिर है सर्वाहारी। सर्वाहारी मतलब ऐसे जीव जो सभी प्रकार का भोजन यानी पादपों और जंतुओं से प्राप्त भोजन का उपयोग करते हैं, वे सभी जंतु सर्वाहारी कहलाते हैं। इसके बाद में अपने अभ्यास क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो 1 नंबर क्वेश्चन है, क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? तो इसका आप आंसर लिखेंगे कि सभी प्रकार के जीवों को अलग अलग भोजन की आवश्यकता होती है। कुछ जीव शाकाहारी होते हैं, कुछ जीव मांसाहारी होते हैं और कुछ जीव सर्वाहारी होते हैं। तो जो जीव शाकाहारी होते हैं वे केवल पादप और उनसे प्राप्त उत्पाद का ही भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। जो जंतु मांसाहारी होते हैं वे जंतुओं एवं उनसे प्राप्त उत्पादों का उपयोग करते हैं। और जो जीव सर्वाहारी हैं वे सभी प्रकार का भोजन प्राप्त करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप पिछले पेज पे देखेंगे। क्रियाकलाप 7 में दिया हुआ है कि जो केवल पादप उत्पाद खाते हैं उन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं, और दूसरे वर्ग में जो दूसरे प्राणियों को या दूसरे जंतुओं पर निर्भर रहते हैं उन्हें मांसाहारी जंतु कहते हैं। और कुछ जंतु ऐसे हैं जो भोजन पौधे और जंतु दोनों प्रकार का ही भोजन करते हैं, उन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। तो इस प्रकार आप एक सारणी तैयार करेंगे। उस सारणी में आप शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी जंतुओं में अंतर लिखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, 5 पौधों के नाम लिखिए तथा बताइए इनके कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। तो इसमें आप 5 पौधों के नाम लिखोगे। जैसे 1 नंबर लिख दोगे गेहूँ। गेहूँ का कौन सा भाग है जिसका अपने खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं? गेहूँ के बीज का उपयोग करते हैं। फिर 2 नंबर पादप लिखोगे चावल। चावल के भी बीज का उपयोग करते हैं। 3 नंबर आप लिखोगे पालक। पालक के अपने पत्ती का उपयोग खाने में करते हैं। 4 नंबर लिखोगे फूल गोभी, जिसके फूल का उपयोग अपने खाने में करते हैं। 5 नंबर गन्ना। गन्ने के अपने तने का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, कॉलम 1 में दिए गए खाद्य पदार्थ का मिलान कॉलम 2 से कीजिए। तो जो कॉलम 1 में दे रखा है दूध, दही, पनीर और घी, ये सभी क्या हैं? ये सभी जंतु उत्पाद हैं। फिर अगला पालक, फूल गोभी और गाजर, ये अपने को सभी पादपों से प्राप्त होते हैं। तो ये सभी क्या हैं? सब्जियां। फिर अगला है शेर एवं बाघ। शेर और बाघ ये दूसरे जंतुओं को खाते हैं। फिर है शाकाहारी। शाकाहारी वे हैं जो पादप और पादप उत्पाद खाते हैं।
फिर अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसका 1 नंबर क्वेश्चन है, बाघ एक खाली स्थान है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। तो आपको पता है जो मांस खाते हैं, केवल मांस, वह जंतु मांसाहारी होते हैं। तो आप इस रिक्त स्थान में लिखेंगे मांसाहारी, यानी ये मांसाहारी इस 1 नंबर में आएगा। फिर है, हिरन केवल पादप उत्पाद खाते हैं और इसलिए इसे क्या कहते हैं, जो केवल पादप उत्पाद खाते हैं उन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। तो ये 2 नंबर में शाकाहारी आएगा। फिर इसके बाद में तोता केवल पादप उत्पाद खाता है, यानी तोता है वो केवल पादपों से ही प्राप्त उत्पाद ही। 3 नंबर में आप लिखोगे पादप उत्पाद। फिर इसके बाद में है, जो हम पीते हैं वह प्राय गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए यह जंतु उत्पाद है। तो अपने पीते क्या हैं, दूध। तो इसमें आप लिखोगे दूध। ये 4 नंबर में अपने लिखना है। हमें चीनी किससे मिलती है, चीनी अपने को गन्ने से मिलती है। तो 5 नंबर आप लिखोगे, 5 नंबर में चीनी हमें गन्ने से मिलती है। तो इस तरह से आप इनके रिक्त स्थान भरेंगे। ये अपने सारे क्वेश्चन और उनके आंसर पूरे कंप्लीट किए हैं। तो आप इनके आंसर को अपनी नोटबुक में नोट करिएगा और अगले वीडियो में अपने अगले लेसन को स्टार्ट करेंगे। तो नोटबुक में इन क्वेश्चनों को और आंसरों को नोट करना है। थैंक यू।